हाय, गुड मॉर्निंग। आप कहीं पे भी हो, प्राइवेट कंपनी में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी न किसी सिचुएशन में आपका टॉक्सिक लोगों से पाला पड़ता ही रहेगा। कई बार नॉर्मल कन्वर्सेशन भी टॉक्सिक कन्वर्सेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एज ए यंग प्रोफेशनल आप इस कन्वर्सेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और सफलतापूर्वक उससे बाहर आ सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं यही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बेसिकली इंप्रूवमेंट पर्पस के लिए रेफरेंस पॉइंट मेनका गांधी का जो ऑडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने काफी टॉक्सिक लैंग्वेज यूज की है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा, मैं उसका यूज कर रहा हूं एजुकेशन पर्पज के लिए, जिससे आप लोग स्पेशली जो यंग लीडरशिप है वो इस तरीके के इंसिडेंसेस को अवॉइड करना सीखे और उससे सक्सेसफुली बाहर आना सीखे। यही पर्पज है इस वीडियो का। सोशल मीडिया पे काफी कुछ है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, और ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं है। प्रिंट मीडिया पर भी ये आया है और अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑडियो को आप सुने। जिन लोगों ने पहले सुना हुआ है ऑब्वियसली उनको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं, दे कैन स्ट्रेटवे कम टू माय एनालिसिस ओवर दिस ऑडियो। हेलो। हाँ, डॉक्टर विकास। हाँ जी मैम। मैं श्रीमती मेनका गांधी जी के ऑफिस से बात कर रही हूँ। जी मैम। मैडम आपसे बात करना चाहती है। जी मैम। आपके केसेस के बारे में बहुत सारी शिकायत है, लीजिए मैडम को फोन दे रही हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह। हाँ, नहीं वो मैम। लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था, हरामजादे। उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया, उसकी कंडीशन है मरने लायक। मैडम ये कोई तरीका नहीं है एम्पुटेशन का, कोई नहीं है। मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया गया ये था। एम्पुटेशन, अच्छा उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं। मैम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है, हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई। वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग, और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। और तो तुमने हरामजादा बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश। तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH की हुई है मैम। मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम। ये BBS कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे चूतिया कहीं का। ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए? उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया, मैम दिए गए मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, अंजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी, समझ गए ना? समझ गए हो हरामजादे? मैडम ओके। अभी मैं शाम को फोन करूंगी। अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है मैडम। तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया, कुत्ते की कंडीशन, वो खाना बंद कर गया है। मैडम मैं पूरी रिपोर्ट्स आपको सौंप दूंगा। आप ड्रिप पर डालो हरामी, ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक करवाओ मैडम। एक तो तुमको कभी काटना नहीं चाहिए था ये पैर। मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और सवाल ही नहीं उठता है, तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता है हरामी। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ कि ना तुम सर्जन होकर के भी तुम सर्जरी कर रहे हो। इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो हरामी? मैडम प्लीज, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं उस तरीके से प्लीज बात ना करिए। कितने सालों से प्रैक्टिस
कर रहे हो? मैडम मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में हूँ, मेरी डिग्री खत्म हुई है। 6 महीने 6 महीने में 6 महीने में और तुमने ये सर्जरी करी? मैडम 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, उसके लिए जनरल फिजिशियन एंड 5 सर्जन। साल की डिग्री मैं भी जानती हूँ क्या होता है। तुम इस लायक ही नहीं हो। और ये जो तुमने एम्पुटेशन किया, जो मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई डॉक्टर ऐसा एम्पुटेशन कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैडम जिस तरीके से मैंने एम्पुटेशन उसका किया था, मैंने आपको बताया भी है कि उसका एम्पुटेशन के मैंने बाद। देख लिया है तुमने क्या एम्पुटेशन किया है, मेरे पास सारे तस्वीरें पहुंच गए, और यही तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा डिग्री वापस। कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर, जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम, जहाँ आप बोलो, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा, और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि न- तुमने अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे जी मैम। कि क्या है हालत उसकी। अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैम। तुम सरकारी हो? नहीं मैम, क्या हो? प्राइवेट। कौन, किस चीज, क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यहीं है एनिमल शेल्टर, सेक्टर 94। सेक्टर 94 में तुम जैसे घटिया लोगों को रखती हैं। और रत्नेश क्या है? रत्नेश का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश यादव। कि तुम दोनों की जाएंगी नौकरियां, खास करके तुम्हारी। लाओ उस कुत्ते को एकदम। जी मैम। आपने पूरा कन्वर्सेशन सुना. लेट अस एनालाइज द कन्वर्सेशन so that probably we can take some lessons out of the situation. Now, the moment the conversation opened, what the toxic person is going to do is he will try to assess you कि आपकी टोन क्या है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डिफेंसिव हैं कि न्यूट्रल हैं कि ऑफेंसिव हैं. वेदर यू आर गेटिंग इम्प्रेस्ड विद द पावर डिस्टेंस. जो टॉक्सिक पर्सन होगा वो ऑथोरिटी में भी हो सकता है और विदाउट ऑथोरिटी भी हो सकता है. वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी हो सकता है, पॉलिटिकल ऑथोरिटी भी हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इज हिज और हर पोजिशन, वो कैलकुलेट करेगा कि पावर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, और ये जो इंडिविजुअल है ये उससे प्रभावित हो रहा है कि नहीं. और अगर वो उसको लगता है कि पावर डिस्टेंस ज्यादा है और ये जो दूसरा इंडिविजुअल है ये उससे काफी इम्प्रेस्ड है, तो ही विल ट्राई टू डोमिनेट यू फ्रॉम द मोमेंट द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स. नाउ अगर आपने देखा होगा इस कन्वर्सेशन को, शुरू में डॉक्टर विकास ने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उसके बाद इट वाज वर्चुअली वन साइडेड कन्वर्सेशन. तो लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. नाउ उसके बाद जो टॉक्सिक पर्सन होगा जनरली एक बार असेसमेंट के बाद ही विल ट्राई टू फायर फ्रॉम समबडी एल्स शोल्डर. जैसे इस कन्वर्सेशन में अंजलि चौधरी का नाम आया, एंड उसके बाद he will try to put the entire blame on you. You are responsible for the entire mess. He or she will go hammer and tong, जिसमें आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा बोलने के लिए. सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी जाएगी और कॉन्सिक्वेंसेस की बात रिपीटेडली की जाएगी आपसे कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है. दैट कमिटमेंट ही और शी विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यू. So this is how the situation develops, especially when आप उस इंडिविजुअल को नहीं जानते जो कि कम्युनिकेशन की दूसरी लाइन पे है. उसने आपको असेस किया और उसने पूरा एक्शन लिया. यू आर ऑन डिफेंस, बट नेवरदलेस लेट अस एनालाइज कि व्हाट कुड हैव बीन और शुड हैव बीन योर लाइन ऑफ एक्शन. पहली बात तो आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कन्वर्सेशन टॉक्सिक कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, और जो दूसरा इंडिविजुअल है वो टॉक्सिक है नहीं है. एक बार आपने ये मन बना लिया, ये डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद आपकी फिर लाइन ऑफ एक्शन
एक डिफरेंट तरीके से शेप अप करेगी। और बाय एनी चांस अगर आप उस इंडिविजुअल को जानते हैं पर्सनली, यू नो, या फिर वो आपकी टीम का मेंबर है, ही कैन बी योर बॉस आल्सो इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर, तो फिर वो दूसरी अप्रोच रहेगी। इस केस में दिस जेंटलमैन डॉक्टर विकास वाज नॉट अवेयर ऑफ, ही वाज जस्ट नॉट नोइंग मिसेस मेनका गांधी। सो पावर डिस्टेंस अच्छा खासा था, तो उसमें वो स्टीम रोल हो गया। बट पॉइंट ये है कि एक्शन क्या हो सकता है, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस जेंटलमैन इज अ टॉक्सिक पर्सन, आप कोई एक्सप्लेनेशन अगर आप दोगे तो आप गलती करोगे, और इट विल लुक टू बी एज इफ यू आर वेरी वेरी डिफेंसिव। आपसे कोई गलती होगी, अगर आपकी गलती हुई तो ऑब्वियसली आप, यू कैन अपोलोजाइज, से सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं हुई एंड यू आर वेरी श्योर, एंड इन दिस केस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉक्टर विकास की उस तरीके से कोई गलती नहीं थी, मगर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है उस पॉइंट पे। आप कोल्ड सोल्डरिंग कीजिए, ठीक है, लेट हिम और हर स्पीक। उसके बाद आपने क्या करना है, एंड यू शुड ऑलवेज कंफर्म एक्चुअली कि जो दूसरी तरफ है इंडिविजुअल, वो ही है जिसका नाम आ रहा है। टुमारो समथिंग may come up कि नहीं, he or she was a imposter, somebody different। तो वो आपने चेक करना बहुत जरूरी है आइडेंटिटी को। और उसके बाद आप, you can always take an excuse कि I will check up the facts and then I'll come back to you, that time you can decide। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उस जेंटलमैन को ना कोई एक्सप्लेनेशन देना है, ना कोई उसको प्लीज करने की कोई भी कोशिश करनी है। अगर आप प्लीज करने की कोशिश करेंगे तो रेस्ट अश्योर्ड ये कन्वर्सेशन बहुत ही टॉक्सिक होगा और आपके लिए नुकसानदायक होगा। यू डोंट एक्सपेक्ट एनी एपोलॉजी, और अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको कोई एपोलॉजी नहीं करना है, वो बहुत ही गलत एक्शन हो जाएगा। उनकी ईगो के साथ आपने फाइट नहीं करना कि टॉक्सिक पर्सन बोले जा रहा है आप भी बोले जा रहे हो, नो, दैट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। आपका ट्रुथ आपके साथ है और उसको आपने होल्ड करके रखना है, और अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल इंटेक्ट करके रखना है। और आप, यू कैन ऑलवेज वॉक आउट विद द प्ली दैट आई डोंट नो द एंटायर फैक्ट्स, और लेट द इंडिविजुअल whosoever is affected, they can always come and explain to me। अपनी तरफ से आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन उस केस में जहां पर जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, और आप परसीव कर रहे हो कि हाँ पावर डिस्टेंस अच्छा खासा है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन उसमें होना चाहिए। और एक बात आप ध्यान रख लीजिए, प्लीज रिमेंबर दिस कोट, for he who fights and run away may live to fight another day, but he who is in battle slain can never rise and fight again। आपको उसकी ईगो के साथ कोई फाइट नहीं करनी है, अपनी एस्टीम को आपने इंटैक्ट रखना है, और फिर आपने एक सुटेबल अपॉर्चुनिटी देखनी है, और उसके ऊपर फिर आपने अपनी प्ली देनी है सुटेबल अथॉरिटी को, नॉट a toxic person who probably is not in a legal position to guide you, to direct you। In that case, probably a higher veterinary authority would have been the ideal person। So, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? Please like, share and subscribe। Take the lessons, I'm sure there are few। Okay, thank you so much।